हेलो दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब परिवार में एक लड़का था। वो दिन रात पढ़ाई करता था, बहुत परिश्रम करता था। एक दिन उसका सिलेक्शन हो गया और उसका इंटरव्यू था। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे तो वो घर में पैसे ढूंढने लगा। उसे मुश्किल से दोस्तों 50 रुपये मिले। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना जो ड्रेसअप था वो किया और वो बस स्टैंड की ओर चला गया। वो मन में यह सोच रहा था कि शायद उसे कोई पहचान का मिल जाए और वह इंटरव्यू देने के लिए निकल जाए। बहुत देर रुकने के बाद उसे कोई भी नहीं मिला। तो वह सामने की ओर देखता है तो उसे वहाँ पर एक मंदिर दिखता है। जिस भी वो भगवान को मानता था वो वहाँ आगे मंदिर की ओर निकल पड़ा और बाहर जाते ही भगवान से कहने लगा कि भगवान, आखिर आप चाहते क्या हो? मैं कितने देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कोई भी पहचान का नहीं मिल रहा है। आखिर आपके मन में है क्या? बस यह कहकर वह प्रणाम कर कर निकल गया और अपने शूज़ की लेस बांधने लगा, जूते पहनने लगा। उसी समय बाजू में एक मांगने वाला बैठा था। उसने वह बात सुन ली और उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है क्या? तो वह लड़का उस आदमी से कहने लगा कि बाबा, आप तो खुद यहाँ पर मांगने के लिए बैठे हो, आप भला मुझे क्या दोगे? तो उस आदमी ने उस लड़के से कहा कि बेटा, मैं यहाँ मांगने नहीं बैठा हूँ। जो भी लोग आते हैं और कुछ ना कुछ दे जाते हैं, वह अपना पुण्य कमाने के लिए दे जाते हैं। आप बताओ बेटा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको पैसे चाहिए क्या? तो वह लड़का कहने लगा, हाँ बाबा, मेरा इंटरव्यू है, इसलिए मैं घर से निकला। मुझे लगा शायद मुझे कोई पहचान का मिल जाए, लेकिन बहुत देर रुकने के बाद मुझे कोई भी नहीं मिला। तो वो आदमी कहने लगा, लो बेटा, यह पैसे तुम रख लो। वैसे भी मैं दिन भर यहाँ बैठा रहता हूँ, कुछ पैसे मिले तो खाना खाता हूँ, ज़रूरत की दवाई लेता हूँ और कुछ पैसे बचे तो वो मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। तो वो लड़का उस इंसान से धन्यवाद कहता है और बोलता है कि बाबा, आज मुझे इस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कल मेरा सब अच्छा ही अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे पास एक दिन ज़रूर लौटूंगा और तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो वह आदमी उस लड़के से कहने लगा कि हाँ बेटा, मेरा ठिकाना कहीं और नहीं, मैं हमेशा यहाँ ही रहता हूँ। और वह यह कहकर वह लड़का चला गया। फिर उसका लो नसीब से बोलो, उसकी मेहनत से या किसी की दुआओं से उसका सिलेक्शन हो गया। और वह रास्ते में यह सोचते सोचते आ रहा था कि उस बाबा ने मेरी आज बहुत बड़ी मदद की है, क्यों ना मैं उनसे मिल लूँ। वह रास्ते में जाते जाते उस बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन देखता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमी होती है। लोग कह रहे थे, लोगों में से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि शायद बाबा को आज दवाई नहीं मिली, इसलिए वह मर गए। इस लड़के को एकदम से आश्चर्य हो जाता है और यह दुख व्यक्त करता है। मन ही मन खुद को यह बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस इंसान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आज मेरी मदद कर दी। आप सोचो दोस्तों कि इस कहानी की सीख कितनी बड़ी है। अगर हम चाहे तो किसी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत बोलते रहते हैं कि हमारे हाथों में अगर होता तो हम ऐसा करते, हमारे हाथों में अगर होता तो हम वैसा करते। ज़िंदगी आपको भी कुछ अच्छा करने का, योग्य करने का मौका देती है दोस्तों। बस उस मौके का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उस इंसान को ऐसा लग रहा था, मैं तो बहुत बीमार हूँ, शायद आज ना कल तो मैं इस दुनिया छोड़कर चला जाऊँगा, बट जाते जाते कुछ अच्छा नेक काम कर जाऊँ। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।